जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम अब बात करेंगे डेवियन बिहेवियर पे। डेवियन बिहेवियर जिसमें इम्पल्सिव बिहेवियर भी आता है, ऐसा कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर जो कि लॉस के अगेंस्ट हो या सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, उसको डेवियन बिहेवियर कहते हैं, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था। और अब इसमें बात करने के लिए हमारे पास है डॉक्टर अजमल काजिम, साइकेट्रिस्ट हैं, मेडलिंग क्लिनिक्स में होते हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम से मौसम से आज हम क्या कहे थे, हमारे मौसम का भी डेवियन बिहेवियर है क्योंकि हमें आदत नहीं है बारिश की, और कराची के लोग तो वैसे ही तरसे रहते हैं बारिश के लिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कल से हो रही है, कल से मतलब हम लोग की कोई ऐसा लग रहा है अचीवमेंट हो गई, कल से बारिश। लोगों को यकीन नहीं आ रहा लोगों को यकीन नहीं आ रहा। नहीं आ जाते सर जब बिजली चली आती है, हाँ आँख खुल जाती है तो पता चल जाता है बारिश हो रही है। सही, वो बिहेवियर हमारे लिए डेविड नहीं है। बिजली जाना हमारे लिए डेविड नहीं है। बिजली रह जाए तो हम कहेंगे ये कैसे हो गया। बात है, सही बात सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए डेविड बिहेवियर होता क्या है? देखिए, कोई भी बिहेवियर जो कि इम्पल्सिवली किया जाए या जिसके पीछे जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर इस सोसाइटी में ये बात बिल्कुल नॉर्मल, उससे जो हट के बिहेवियर होगा वो डेविएंट बिहेवियर है, इसलिए कि वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ उल्टा होता जा रहा है कि डेविएंट बिहेवियर इतना बढ़ गया है कि वो नॉर्मल लगने लगा है। और अगर नॉर्मल बिहेव करे तो उसको लगता है कैसे हो, तुम्हें पता नहीं क्या, गुस्सा नहीं कर रहे, दुनिया बदल गई है, गाड़ी चला रहे हो चीख नहीं रहे, डांट नहीं रहे। तो ये सारा जैसे गाड़ी चला रहे हैं लोग रुक के चीखना शुरू कर देते हैं, या कोई जरा सी बात हुई लड़ना शुरू कर दिया, गिरबान पकड़ लिया। तो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती वो डेविएंट बिहेवियर है। लेकिन ये बिहेवियर जो है ये बाद दफ़ा किसी इलनेस का पेश खेमा भी होते हैं। सही। खासतौर से जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं उनमें अगर ऐसा बिहेवियर बढ़ने लगे घर में तो उसको फिर हम साइकेट्रिक एनालिसिस में शुमार करते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, या ये है कि किसी बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन अब टीनेजर्स में बहुत बढ़ता जा रहा है और वो तशख़ीस नहीं होता, तो उसमें डेविएंट बिहेवियर शुरू हो जाता है जिसमें कि अग्रेसिव बिहेवियर है, आउटबर्स्ट है, बच्चे घर से बाहर जाते हैं, बाद लोग बच्चे घर के ड्रग्स में इन्वॉल्व होने लगते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें आना शुरू हो जाती हैं। सही। और फिर वो झूठ का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डेफिनेटली ये भी डेविएंट बिहेवियर में है। झूठ का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन छोटा मोटा झूठ तो सब बोलते हैं। लेकिन असल में हमने अब हमारे अक्सर कुछ को तो मैंने देखा है गॉड पूरी झूठ में एक बहुत ऐसी स्टोरी बनाते हैं ना कि हम लोग को यकीन उस पर आ जाता है। उतनी बड़ी स्टोरी होती है और इतनी पुराने एरिया वक्त से लिंक करके ला रहे होते हैं कि ऑटोमेटिकली उसके ऊपर यकीन हो जाता है। होता है जिसे आप कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में पैथोलॉजिकल लायर्स। वो इतनी ऐसा झूठ बोलते हैं कि इंसान सोचता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच होगा। जैसे आप कह रही हैं पूरी कहानी बना देते हैं कि 4 साल पहले ये हुआ, 3 साल पहले ये हुआ, एक पूरी एक तसल्सल के साथ कहानी बना सारी चीजें उससे लिंक कर देते हैं। तो फिर हम लोग को लगता है कि हाँ ये तो कुछ तो सही होगा, सारा झूठ तो नहीं हो सकता, सारा झूठ तो नहीं हो सकता। नहीं अभी तो हम बड़े मासूम लोग हैं, फौरन से मान जाते हैं। ऐसा मुझे बताइए सफेद झूठ और काला झूठ क्या? काला झूठ तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन सफेद झूठ क्या चीज होती है? ये भी डेविएंट बिहेवियर में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कोई भी ऐसी चीज जो कि सोसाइटी के नॉर्म से हट कर है वो एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाएगी। लेकिन एक होता है जिसे हम कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर ऐसा होता है कि जिसमें जैसे लोग ज़रा सी कोई बात हुई और अनकंट्रोल्ड एंगर हो गया और उसके बाद उसने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, घर में वायलेंट हो गया, भैया बीवी बाहर उठा लिया, ये माँ ने बच्चों पर बाहर उठाना शुरू कर दिया। तो ये जो बिहेवियर है इसमें एक चीज़ तो ये है कि जो यंग एज से चल रहा है, यानी शुरू हुआ बिहेवियर 15-20 साल की उम्र में और वो 40 साल की उम्र तक चले जा रहा है। लेकिन एक होता है कि बच्चा आदमी बिल्कुल नॉर्मल है या बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और सडनली ये बिहेवियर शुरू हो जाता है। अगर सडनली ये कोई नया ऐसा बिहेवियर शुरू हो रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी को या घर वालों को, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है जो ट्रीटेबल होता है। क्या सर, किस तरह के कॉजेज होते हैं इस तरह के सडन इम्पल्सिव बिहेवियर के? देखिए, सडन इम्पल्सिव बिहेवियर आमतौर से फ्रस्ट्रेशन का इजहार करता है। बाद दफ़ा हेड इंजरी के बाद शुरू होने लगता है। बाज़ किस्म की एपिलेप्सी होती हैं जिनकी प्रेजेंटेशन अनकंट्रोल एग्रेसिव भी होता है, जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी कहते हैं। उसके अंदर बाद दफ़ा ऐसा होता है, मरीज़ कहता है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो फिर मुझे कुछ याद भी नहीं रहता उस गुस्से के दौरान, यानी बिल्कुल एमनेजिया हो जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि मुझे गुस्सा आता है और मुझे कुछ याद ही नहीं रहता उस दौरान, तो फिर इसका मतलब है कि सोचने की बात है कि भाई ये कोई, यानी सिर्फ बुराई नहीं है, बीमारी भी इसमें आती है।
तो हम लोगों को बुराई बीमारी में फ़र्क करना चाहिए और बीमारी की तशख़ीस करके इलाज करना चाहिए। अब हम अगर सिर्फ बुराई को बुराई समझ के और एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, जैसे कि हमारे कल्चर में आज होता जा रहा है, तो फिर असलाह नहीं हो सकती, आप उसको सही नहीं कर सकते। तो एक जो फ्रस्ट्रेशन है हमारे मुल्क में, सबसे बड़ा हमारे डेविएंट बिहेवियर क्या है? गाड़ियां लोग चलाते हैं, लाइन में नहीं चलाते, इधर से ओवरटेक कर रहे हैं, इधर से ओवरटेक कर रहे हैं, जरा सी गाड़ी गलत होगी, पीछे उसने आगे आपको गाली देना शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दिया। कितना नॉर्मल हो गया हमारे लिए सब। अब ये कितना नॉर्मल हो जा रहा है। अब इसको सही करने के बजाय हम इसको एक्सेप्ट करने लगे। हाँ। डेविएंट बिहेवियर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे पास, जरा लेते हैं वो कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मूड कैसा है आज? मेरा मूड इस बारिश को देख के कैसा हो सकता है? अच्छा, पता नहीं लोगों की इसमें भी बड़ा डेविएंट बिहेवियर। हम लोग खुश होते हैं, कुछ लोग बड़े उदास हो जाते हैं, गमगीन एकदम। नहीं, वैसे तो मुझे उदास होना चाहिए, लेकिन मैं खुश हूँ। आपको क्यों उदास होना चाहिए? क्योंकि बिहेवियर की बात हो रही है ना। अच्छा। मुझे डॉक्टर साहब से ना अपने हस्बैंड के बिहेवियर के बारे में बात करनी है। क्या हुआ हस्बैंड को? क्या हुआ है हस्बैंड को? पिछले कई सालों से बहुत हाइपर टेंशन है। बहुत, जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैंने उन्हें यही देखा है कि इवन कि अगर वो एक सेकंड में उनका मूड चेंज होता है डॉक्टर साहब, एक लम्हा, एक पल नहीं लगता। और इनके फादर में भी यही बात है, इनके बड़े भाई में भी ये बात है, इनके दूसरे बड़े भाई में भी ये बात है, और इनमें भी ये बात है। और कोलेस्ट्रॉल भी इनका हाई है, बीपी भी इनका हाई है, प्लस इनके एक ऑपरेशन भी हो चुका है। और ये अपेंडिक्स का वगैरह। वो तो नॉर्मल है। हाँ, नहीं, मकसद ये कि उसको भी अक्सर याद करते हैं, बताने का मकसद ये है। और उनका रवैया आप ही देखिए कि मैं आपको क्या बताऊं कि बारिश क्यों हो रही है, इस तो गुस्सा हो जाते हैं। और यकीन करें कि डॉक्टर साहब, मुझे आपसे मिलना भी है, अगर आप मुझे कोई टाइम दे सकें या कुछ। हाँ, मेडिलिंक क्लिनिक में होता है, आप कभी भी डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, क्योंकि मेरी कुछ मतलब मेरे हस्बैंड की बात यह है कि वो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ना किसी हद तक भी जा सकते हैं। अच्छा। और चाहे, अच्छा, उनको ये पता भी होता है कि मेरा ये रवैया गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो उस तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करते हैं, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए, चाहे वो पैसा हो, कोई ख्वाहिश हो, कुछ भी हो, वो अपना, और फिर उनके अंदर जो है ना जल्दबाजी और एकदम से कोई चीज़ पा लेना। जैसे छोटी सी बात है कि अगर उन्हें एक फेस वॉश चाहिए था, वो हमारे इलाके में नहीं था, तो उन्होंने पूरा बहादुराबाद, पूरा तारिक रोड, पूरा डिफेंस, पूरा क्लिफ्टन, उन्होंने सारी रात वो ढूंढते रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं ऐसे हस्बैंड के साथ पिछले 15 साल से गुजारा कर रही हूँ। गॉड, ओके। तो मुझे डॉक्टर साहब का प्लीज नंबर दे दीजिए, क्योंकि मुझे इनसे भी पर्सनली मिलना है, ये कहाँ होते हैं। और इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे। आपका नंबर दे सकते हैं हम लोग? हाँ, नंबर दे लें। आप इनका नंबर कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। आई थिंक प्लीज ले लीजिए। जिस तरह की सिचुएशन आपने बताई है, ये तो एक बड़ी इट्स अ डिसऑर्डर एक्चुअली। क्योंकि ना मैंने भी साइको पढ़ी है और मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे अंदाजा है कि मैंने अभी आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया। हाँ, आई कैन इमेजिन, अगर ये एक छोटी सी एग्जांपल है तो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स क्या होंगे? वो मैं डॉक्टर साहब से ही बताऊंगी मिलकर कि कितनी ज़्यादा, मतलब मैं, आपने कहा था ना कि आप कुछ लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन जब मैं बहुत उदास होती हूँ तो मैं बहुत हंसने लगती हूँ। ये मेरा भी बिहेवियर है। क्या बात है, जबरदस्त, इसको लाफ्टर थेरेपी कहते हैं। अब डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहेंगे कि मैं भी हंसने लगती हूँ? ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि तो करना चाहिए। अच्छी बात है। हम लोग ये समझ ले कि दुनिया जो है वो बस टेम्परेरी है और इसमें हम लोग को खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इटर्नल लाइफ नहीं है। जो कुछ आता जाता रहता है, सारे प्रॉब्लम्स आते रहते, कोई मसला नहीं है, तो हम लोग खुश ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। लेकिन पता है, खुशी अंदर से आती है। हाँ, सही। लेकिन बहुत ये बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल है हमारे कल्चर में। और चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि चीजें तोड़ते फोड़ते हैं या चोरी कर लेते हैं? नहीं, यहाँ पर हाँ, नहीं, चीजें तोड़ सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, हाथ उठा लेते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, नहीं, चोरी नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये भी चोरी है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए झूठ और सच का सहारा लेकर किसी भी हद तक पहुंच जाना। डेफिनेटली ये एक ऐसी अखलाकी चोरी है, चीजें चुराने वाली नहीं है, ये जज्बात और इमोशंस चुराने वाली चोरी है। सही कह रही है।
चले सना, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है? हाँ, आप मुझे प्लीज उनका बिल्कुल बता दें जी। अच्छा जी, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद सना के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्यूअर्स कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।